नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी जातक की कुंडली में जब आते हैं या गोचर में आते हैं तो खुशियाँ लेके आते हैं, लोगों का भला करने के लिए आते हैं। धर्म कर्म, मंदिर बनवाना, लोगों में आस्था, ये सब देवगुरु बृहस्पति के ही कारक हैं। सारे ग्रहों के अंदर देवगुरु बृहस्पति को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु है और देवताओं के गुरु अच्छा ही करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ रहे हैं। तो उच्च राशि में आने के मतलब है हर क्षेत्र में अच्छा करना, शिक्षा जगत, व्यापार, और जिनके संतान में बाधाएं आ रही है वो होना, विवाह में जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह होना, ये सब काम अब 2 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आने के बाद सबके काम सफल करेंगे। जो लड़कियां अब तक विवाह के लिए परेशान हो रही थी उनके विवाह भी अब जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। 2 जून के बाद आपको हर चीज़ के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अब अपन चर्चा करते हैं कर्क राशि की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात करी थी। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति क्या फ़ायदा करने वाले। ये देखिए चार्ट के माध्यम से कर्क राशि सभी राशियों में सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि कर्क राशि के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और मन के जातक है। तो चंद्रमा जिसके बढ़िया है वो मन से प्रसन्न रहता है, किसी का बुरा नहीं करता, और खुशियाँ उस इंसान के दिमाग में हमेशा खुशियाँ रहती है, लोगों के लिए अच्छा करता है। और देवगुरु बृहस्पति की ये उच्च राशि है, तो वैसे दोनों का जब चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन होता है तो गजकेसरी योग बनाता है। तो वो किसी के भी जीवन में जब गजकेसरी योग का आना शुभ माना गया है, किसी के जातक के कुंडली में अगर गजकेसरी योग है तो वो आदमी धन धान से परिपूर्ण रहता है, व्यापार जगत बहुत अच्छा चलता है और उसको पूरे सुख मिलते हैं। तो कर्क राशि वालों के लगन में ही देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। तो जो लोग पीएचडी के लिए अभी पीएचडी कर रहे हैं और उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, या जो लेक्चररशिप में काम कर रहे हैं, उन सबको अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आपके रुके हुए काम होने वाले हैं, पीएचडी पूरी होने वाली है, या शिक्षा संबंधित, लेक्चरर संबंधित सारे काम पूरे होने वाले हैं। और दूसरा, जो कर्क राशि वाले अभी मंदिर बनाने की योजना कर रहे थे, सोच रहे थे, निश्चित तौर पे आपका 1 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं मंदिर बनाने का योजना पूरी होने वाली है। आप कहीं ना कहीं मंदिर बनवाओगे, क्योंकि लगन होता है इंसान के शरीर का, सोच विचार का, सबका। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो आपकी सोच विचार हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, लोगों का आप भला करेंगे, किसी भी रूप में करो, चाहे से उनको कुछ देना लेना, किसी कन्या का विवाह कराना। ये जब लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो होता है। हो सकता है आप किसी कन्या का विवाह करावें या पूरा विवाह ना करा के उनको धनराशि देवें। तो आप किसी का अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी आपका अच्छा ही करेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। तो ये आप नहीं कर रहे, ये आपके ग्रह जो आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति वो करवा रहे हैं। इनकी 2 राशि होती है, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। तो धनु राशि आपके छठे घर में है और मीन राशि आपके भाग्येश में बैठी है। तो छठा घर रोग, शत्रु, हानि इनका होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है। जो लोग अभी छोटे मोटे रोगों से परेशान हो रहे थे, इन चीज़ों से इनको मुक्ति होने वाली है। या जो आपका कोई धन खा के बैठा है, धन वापस नहीं कर रहा, तो अब आपका धन वापस आ जाएगा। शत्रु आपसे थोड़ा सही रहेगा, अच्छा व्यवहार बना के रखेगा, अब आपसे बिगाड़ेगा नहीं। शत्रु जो प्रबल हो रहे थे वो ठंडे होने वाले हैं। और दूसरा, भाग्येश के मालिक है मीन राशि में, तो कहीं ना कहीं भाग्य साथ देगा। जिसका भाग्य प्रबल हो उसके हर काम बनते जाते हैं। कर्म करने के बाद भी कईयों का भाग्य साथ नहीं देता तो वो जीवन भर ऐसे ही रह जाता है, उसका ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता। और जिस इंसान का भाग्य साथ देता है वो देखते देखते ऊंचाइयों पे छूता है और पूरे सुख की प्राप्ति करता है। अब बात करेंगे इनकी दृष्टि। इनकी दृष्टि होती है गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टि, 5, 7, 9। 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उसको अमृतमय बना देती है। अब चार्ट के माध्यम से देखते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि देखिए कहाँ पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5।
ये पंचम पे इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए, पंचम भाव होता है संतान का और शिक्षा का, और दूसरा लव मैरिज का या प्यार रोमांस का। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। जिन लोगों की अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और 1 साल से सोच रहे थे कि हमारे पुत्र हो जाए, या कई सालों से सोच रहे थे, तो अब उनको पुत्र की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। आप कोशिश में करिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ 13 महीने रहेंगे, तो हो सकता है आपको शुभ समाचार मिले पुत्र के संबंधित। अगर आपको ऐसा कुछ होने वाला है 2 जून 2026 के बाद और आपका कार्य सिद्ध हो जाए, तो हमारे को भी कमेंट्स में डाल देना, तो हमारे को भी बल मिलता है इस चीज़ का कि हमने सही चीज़ बताई। और दूसरा, शिक्षा संबंधित, अगर जिनके बच्चे अभी तक पढ़ाई में परेशान कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, अब वो आपके पढ़ाई में बच्चे लग जाएंगे और अच्छी शिक्षा की तरफ उनका ध्यान जाएगा और पढ़ाई में पूरे योग है। और बात करते हैं प्यार रोमांस की, जो बच्चे अभी तक जिनका होता है प्यार रोमांस का घर, अगर वो थोड़ा ख़राब चल रहा था, अब वो भी सुधरने वाला है। अब बात करते हैं इनके अपन 7वीं दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। ये देखिए चार्ट के माध्यम से, सप्तम भाव 7वां घर होता है वही व्यापार का और साझेदारी का, पति पत्नी का और नए काम का। तो आप जो नए काम करने की सोच रहे थे, अभी तक आपका हो नहीं पा रहा था, वो नया काम अब बनने वाला है। और जो जॉब के क्षेत्र में अवसर तलाश रहे थे, उनके जॉब के क्षेत्र भी अब अच्छे बनने वाले हैं। और जिन पति पत्नी के अब तक वैचारिक मतभेद हो रहे थे, अब वो भी दूर होने वाले हैं। अब आपके पारिवारिक संबंध सुधरने वाले हैं और कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, ये मेरे को दिख रहा है। आपके लगन से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो विवाह के योग बनने वाले हैं, या तो आपके खुद के या आपके संतान के। निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर अंदर अब आपके विवाह के पूरे योग बन रहे हैं। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी अब विवाह के योग पूरे बन रहे हैं। देखिए इनकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि लव को और 7वीं मैरिज को, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। जिनके लव मैरिज में भी अड़चने आ रही थी, वो अड़चने दूर होने वाली है। अब बात करते हैं अपन 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि इनके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव जिसका भाग्य सबसे बड़ा माना गया है, और जिस इंसान का भाग्य साथ देता, आपको अभी पहले बताया था मैंने, उसको दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसके होते हुए काम को रोक सके। तो खुद की राशि को देखना और भाग्यश को देखना, यानी आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म है जो अच्छे होने वाले हैं। ये घर होता है पितरों का और अपने पूर्वजों का, पिता का, इनका। तो आपको पिता का भी साथ मिलेगा और पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हो वो अब साथ देंगे, और आपके पूर्वज है उनके आशीर्वाद से अब आपके सारे काम बनेंगे। जिस काम में भी आप हाथ डालोगे वो काम बनेंगे, आप निश्चित हो जाइए। इस घर में शनि वैसे भी प्रबल होता है, शनि बैठा हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से शनि और काम करेगा। तो जो आईआईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, शनि का काम आईआईटी, इंजीनियरिंग और लोहा, इन सब कामों में अब आपको फ़ायदा होना है। बिल्डिंग मटेरियल या जिनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, वो फ़ायदा देके जाएगा। अब आप या तो खुद का घर का मकान बना रहे हो, या आप ये जॉब करते हो या काम करते हो, तो उसमें निश्चित तौर पे आपको आशा के अनुरूप फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी जन्म कुंडली विश्लेषण कर्क राशि वालों की। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से मोबाइल नंबर है 9828080397, इस पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से उपाय बताता हूँ। ये उपाय करेंगे तो आपका, और जो देवगुरु बृहस्पति जिनकी कुंडली में खराब बैठा हुआ है, पापी ग्रह से संबंध बना के बैठा है, या जिनको पापी ग्रह देख रहे हैं, तो वो अच्छा हो जाएगा। अब आपके लिए गुरु और अच्छे हो जाएंगे। एक तो आपको 5.25 या 6.25 रत्ती का पुखराज धारण करना है, क्योंकि लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, तो आपको पन्ना पहनना ही चाहिए। पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से इनके बलों में वृद्धि होती है। तो 5.25 या 6.25 रत्ती, यह हो सकता है वजन के हिसाब से आप एक बार देख लेना, अपनी कुंडली दिखवा लेना, पहन सकते हैं। और एक इसके बीज मंत्रों का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, 1 माला रोजाना। और गुरुवार को पीली या सफ़ेद गाय को चने की दाल और गुर्दे में। और दूसरा, केले के पेड़ की सेवा करें।
और चौथा है पीपल के पेड़ में जल चढ़ावें रोज़ाना, तो आपके सारे काम हो जाएंगे और गुरु को बल मिलेगा, गुरुदेव अच्छे हो जाएंगे। तो यह था कुंडली का विश्लेषण। आगे हम सिंह राशि वालों की कुंडली का विश्लेषण करेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए, बने रहिए, कमेंट्स करिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे। धन्यवाद।